बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डेरा कायरा पे पाकिस्तान फलाह पार्टी के मरकज़ी सदर जनाब अमानत अली ज़ेब साहब, सूबाई सदर सैयद राशिद अली गिरदेज़ी साहब, हुर्रियत रहनुमा सैयद मंजूर हुसैन गिलानी साहब और तमाम दोस्त और साबिक़ सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना चौधरी तनवीर अशरफ कायरा साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी सर, प्लीज़। आपकी मुलाकात कैसी रही और आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पाकिस्तान फलाह पार्टी के वफ़द के हमरा और मुमताज़ हुर्रियत रहनुमा सैयद मंजूर गिलानी के हमरा जनाब तनवीर अशरफ कायरा साहब के पास हाज़िर हुए ताकि कुछ सियासी मामलात पर और कश्मीर के हवाले से हुकूमती पॉलिसियों के पर उनसे गुफ्तगू की जा सके। हम उनके मशकूर हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया। हमने उन्हें 3-4 दरख्वास्तें की हैं। पहली कि जो सूबे हैं इनको छोटा होना चाहिए, दूसरी कि कश्मीर पर जो है हर पार्टी का एक सेल होना चाहिए, और तीसरी ये कि जो जजेस बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के उनको थ्रू प्रॉपर चैनल आना चाहिए, ना कि मुमताज़ वकला को जो है वो मुंतखब करके यहाँ लाया जाए। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये जनाब तनवीर अशरफ कायरा साहब एक सियासी वर्कर हैं, पॉलिटिकल सोच रखने वाले हैं। ये अपने पार्टी में हमारे इस मौक़िफ़ को उजागर करेंगे ताकि हम पाकिस्तान की बुनियादों को नज़रियाती हैसियत से मजबूत कर सकें और पाकिस्तान से नाइंसाफ़ी का ख़ात्मा कर सकें, और पाकिस्तान में अहलियत की बुनियाद पर जो नौजवान हैं वो जजेस में या CSS करके जो आते हैं उनकी तर्ज पर वो आ सकें और पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ फराहम कर सकें। जनाब तनवीर अशरफ एक खूबसूरत मुलाकात का सिलसिला कायरा साहब के साथ जनाब अमानत अली ज़ेब साहब की क़यादत में रहा। इसमें जो अहम बात और ज़रूरी बात थी वो ये थी कि आम आदमी महंगाई की जिस चक्की में पिस रहा है और टैरिफ जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं उस की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आम आदमी के महंगाई की इस मसला को और भूख और अफलास की इस कैफियत को एड्रेस करें, और इस कैफियत को एड्रेस करते हुए ये देखा जाए कि कौन सा ऐसा रिलीफ मुमकिन है पॉलिटिकल वर्कर्स की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से, जो आम आदमी की इस परेशानी को दूर कर सके। अल्लाह करे कि हम मिलकर कोई ऐसी सूरत पैदा कर सकें कि जिसमें आम आदमी के लिए ये आसानी पैदा हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। PFP के सदर अमानत अली ज़ेब साहब और दीगर कायदीन और राशिद गिरदेज़ी साहब और इन सारे साथियों के वफ़द के हमरा हम डेरा कायरा पर हाज़िर हुए हैं, और तनवीर अशरफ कायरा साहब की खिदमत में हमने मसले कश्मीर के हवाले से जो मौजूदा सूरत हाल है इसकी तरफ भी उनकी तवज्जो दिलाई, और ये हमने उनसे गुजारिश की कि मकबूजा कश्मीर में जो पिछले 1 साल से सूरत हाल है, अमेरिका ने जिस तरह ये कहा कि हमारे कायदीन को कि हमें इस सिलसिले में मोदी ने भी कुछ कहा है कि उन्होंने अमेरिकी साबिक़ सदर ने इसमें अपनी सालिसी का भी किरदार अदा करने के लिए कहा, मगर जो ड्रामाई सूरत हाल रही मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान बाकायदा आगे बढ़ता रहा, और शायद अमेरिका को वो एतमाद में लेते हुए इन इक़दामात का जो वो आज मकबूजा कश्मीर में कर रहा है ये उनकी मिली भगत रही हो। इस सिलसिले में हमें पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सपोर्ट हासिल रहा है, आज भी हमें पीपल्स पार्टी का सपोर्ट हासिल रहना चाहिए, और आलमी सतह पर अगर हमारी हुकूमत जो कुछ अभी कर रही है कर सकी है वो जो कि नाकाफ़ी है, तो पीपल्स पार्टी को और बाकी पाकिस्तानी अवामी और नेशनल क़यादत को मसले कश्मीर के सिलसिले में मिल बैठकर कुछ मज़ीद राहें तलाश करनी चाहिए जिससे कश्मीरियों को राहत मैसर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डेरा कायरा में जनाब तनवीर अशरफ कायरा साहब का हम शुक्रिया कि उन्होंने पाकिस्तान फलाह पार्टी के वफ़द को वक्त दिया। पाकिस्तान फलाह पार्टी ये समझती है कि पीपल्स पार्टी का अवामी जमात है, और जो दीगर हमारी तरह सियासी जदोजहद कर रहे हैं इनका आपस में रब्ता होना चाहिए, और इंशाअल्लाह इस रब्ते को हम कायम रखेंगे। जमहूरियत के लिए, अवाम की फ़लाह के लिए
महंगाई के ख़ात्मे के लिए और बिलखसूस इस हुकूमत के जो मकरू चेहरा है उसको बेनकाब करने के लिए हम मिलकर जिदोजहद करेंगे। हमारे कुछ PDM के वाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि अवामी वाले से वो किरदार नहीं हो सका जो होना चाहिए, ताकि हम ये चाहते हैं कि आवाम की जो आवाज़ है उसमें पार्टियों को ये ना देखा जाए कि बड़ी और छोटी कौन सी है, देखा ये जाए कि किस पार्टी का क्या मौक़िफ़ है। तो इंशाअल्लाह कायरा साहब से जो रब्ता हुआ है इसको हम इस्लामाबाद में, पूरे पंजाब में इस दायरा कार को फैलाएंगे। और हमारी ये ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी और हम और जितनी भी जमहूरी सोच रखने वाली पार्टियाँ मिलकर जिदोजहद करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज के दिन इस मौका पर पाकिस्तान फलाई पार्टी और जनाब अमानत अली ज़ेब साहब की क़यादत में जो सारे दोस्त उनके साथ तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनको वेलकम करता हूँ और उनका मशकूर हूँ कि आज वो यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपने मौक़िफ़ से आगाह किया कि उनकी पार्टी बहुत बड़ी कॉज, मैं समझता हूँ इस पार्टी का नाम भी बहुत खूबसूरत है और इस वक्त ज़रूरत भी फलाई कामों की है। और ये फलाह का जो बेड़ा इन्होंने उठाया और जिस लेवल के ऊपर जितना भी काम किया जाए, मैं समझता हूँ हर पार्टी के लिए वो कम है। कश्मीर के हवाले से जो बात की कि कश्मीर का जो मौक़िफ़ है, यकीनन कश्मीर एक बहुत बड़ा मसला है हमारे पाकिस्तान का, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके अब तक वो कश्मीरी भाइयों के साथ है। उनके लिए हर अपनी जान भी देंगे और पूरी पार्टी जो कर सकती है वो इंशाल्लाह वो करेगी। और कश्मीर के लिए इस हुकूमत को जो रोल अदा करना चाहिए था वो नहीं कर रही, इंटरनेशनली लोकली उसको मिस हैंडल कर रहे हैं, जिस वजह से आज कश्मीर कॉज में हम पीछे जा रहे हैं। इसके लिए हम सब पार्टियों को मिल के जद्दोजहद करनी चाहिए। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आज अपोजिशन या गवर्नमेंट नहीं है जब कश्मीर का मामला आता है, उस वक़्त तमाम पाकिस्तानियों को इकट्ठा होना चाहिए और कश्मीरी भाइयों को हमने आज़ादी उनको दिलवानी है। जो UN का रेजोल्यूशन था उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए और कश्मीरियों की सोच के मुताबिक हक़ रायदही होनी चाहिए। जो जुडिशरी के हवाले से बात हुई, यकीनन जुडिशरी या बाकी जगह जो सिलेक्शन है उसका सिस्टम मेरिट पे होना चाहिए और मेरिट ही हमारे मुल्क को आगे लेके जा सकता है। आज अगर मेरिटोक्रेसी नहीं है तो हमारा मुल्क पीछे जा रहा है। इस वजह से ही तमाम इदारे जो हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं। हमें मेरिट हर इदारे में लाना चाहिए बाशमूल जुडिशरी के। तंजीमी हवाले से जो बात हुई कि जो इंतज़ामिया, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो लेवल है वो सूबों का, वो उसको और नीचे आना चाहिए और उसको और ज़्यादा सूबों की ज़रूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से पहले से एक रेजोल्यूशन पंजाब असम्बली में भी और नेशनल असम्बली में भी पास हुए कि जिसमें साउथ पंजाब को नया सूबा बनाने के लिए वो कोशिश की गई। और इस वक्त जो गवर्नमेंट है उन्होंने, इनका मंशूर भी यही था कि हम जो है वो साउथ पंजाब को दूसरा सूबा हम बनाएंगे। ये मैं समझता हूँ अगर एक सूबा बने फिर ये एक स्टेप फॉरवर्ड होगा जिसमें बाकी सूबे जो हैं, जो इसमें छोटे सूबे बने, और ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रिप हो और आम बंदे को रिलीफ मिले, ताकि उसको जो काम है उनके वो नीचे लेवल के ऊपर आए और उनके मसले मसाइल बेहतर गवर्नमेंट समझ सकेगी, ब्यूरोक्रेसी बेहतर समझ सकेगी। और ये पूरी दुनिया में इसकी मिसाल है। इतने बड़े सूबे नहीं हैं, सूबों को छोटा होना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि आज जो हमारी पाकिस्तान फलाई पार्टी है, इन्होंने जो जद्दोजहद कोशिश की है, हम इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी में जिस तरह फरमाया इन्होंने, वो हम ज़रूर अपनी पार्टी में इनके मौक़िफ़ को उजागर करेंगे और हम इंशाअल्लाह मिलकर चलेंगे आपके साथ। महंगाई पे बात की जी, महंगाई के ऊपर PDM में बिलावल भुट्टो साहब ने हल्फ जलसे में बात भी की, कोशिश भी की, और जितनी भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, जब भी उन्हें मौका मिलता है वो महंगाई के ऊपर ज़रूर बात करते हैं। जो पेट्रोल के हवाले से मैं समझता हूँ कि पेट्रोल अगर हमारे इंटरनेशनली अगर हम देखें कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने लिंक किया हुआ है डॉलर के साथ और या इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ,
اس لحاظ سے پیٹرول کی قیمت ابھی بہت کم یا 50 روپے کے قریب ہونی چاہیے، لیکن یہ گورنمنٹ کی مس ہینڈلنگ ہے جو ٹیکسز انہوں نے بڑھا کے اسی قیمت کو زیادہ کر دیا۔ عوام کے بارے میں گورنمنٹ بالکل نہیں سوچ رہی، وہ صرف یہ سوچ رہی ہے کہ IMF ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ جو IMF ڈکٹیٹ کرتا ہے وہ حفیظ شیخ صاحب وزیر خزانہ، جن کو آخر میں ہم نے یہ ساری باتیں سمجھ کے ہٹا بھی دیا تھا اور انہیں چینج کر دیا تھا، تو جو ہمارے نکالے ہوئے جو منسٹرز ہیں ان کے ساتھ یہ گورنمنٹ چلا رہے ہیں۔ تو اس لیے اچھی پالیسی گورنمنٹ کو اپنانی چاہیے اور پبلک کو ریلیف دینی چاہیے، IMF کی نہیں، آپ پبلک کی آواز سنیں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان فلاح پارٹی کے مرکزی قائدین اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما چودھری تنویر اشرف قاہرہ صاحب اس بات پہ متفق ہو چکے ہیں کہ مہنگائی کے خلاف اور جو ملک پاکستان میں تسلط شدہ جماعت ہے اس کے خلاف مل کے چلیں گے۔ اجازت دیجیے GM کے ساتھ، GM نیوز کے ساتھ انشاءاللہ صاحب۔